जी। तो चलिए यहाँ पर हम जो है अब आपको बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आया है, वो है वाई यू शुड टीच ऑनलाइन। आपको ऑनलाइन तदरीस क्यों करनी चाहिए, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाना क्यों चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आपको एक इमेज नजर आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये आज से 20 साल पुरानी इमेज होंगी या 30 साल पुरानी होंगी या 40 साल पुरानी होंगी। अब देखिए, एक टीचर खड़ा हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स है, एक हॉल है, एक रूम है, वहां पर ब्लैक बोर्ड है, डोर है, स्टूडेंट के साथ साथ वो फर्नीचर भी है और फैन भी होगा। ओके, ये फोटो आज से 20, 30, 40 साल पुरानी है। ओके, ओल्ड है। नेक्स्ट इमेज देखिए, एक टीचर सेम है, स्टूडेंट्स भी है, बोर्ड शायद ब्लैक से व्हाइट हो गया है और वहां की जो वॉल है, दीवारें हैं, वो भी यहाँ पर आपको नजर आ रही है, फर्नीचर भी है, स्टूडेंट्स भी है, शायद यूनिफॉर्म चेंज हो गया होगा और थोड़ा सा सिलेबस भी चेंज हो गया होगा। अदरवाइज बाकी मुझे बताइए ना आप कि आज भी 30 साल बाद भी उतने ही एक टीचर खड़े हुए हैं उस क्लास में और उतने ही बच्चों पे फोकस कर रहे हैं। अगर 50 बच्चे हैं तो ठीक है, कैपेसिटी बढ़ गई होंगी, 50 के अलावा 70 बच्चे हो गए होंगे एक क्लास में। तो मुझे बताइए, एक टीचर 70 बच्चे को पढ़ा रहा है और एक ही बोर्ड पर पढ़ा रहा है और उससे एक ही स्कूल फायदा उठा रहा है और एक ही क्लास फायदा उठा रही है। मुझे बताइए, 40 साल के बाद भी हम जहां के वहीं है या नहीं है, अपडेट हुए हैं हम या नहीं हुए हैं। वो तो कोरोना का एहसान मानिए कि आज वो सबको मजबूर कर दिया है उसने ऑनलाइन आने पर। अब देखिए, ये है ऑनलाइन। अब ऑनलाइन आने का खास बात क्या है, फायदा क्या है। अब एक टीचर 30 साल 30 ईयर एक्सपीरियंस होल्डर टीचर, 50 ईयर एक्सपीरियंस होल्डर टीचर, अभी यहाँ पर हमारे साथ बड़े बड़े स्कूल जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट लाइव प्रोजेक्टर पे अपने सेमिनार हॉल में वो अपना प्रोग्राम शो कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे प्रिंसिपल जुड़े हुए हैं, टीचर जुड़े हुए हैं। आप मुझे बताइए, आप प्रिंसिपल भी बने होंगे तो एक्सपीरियंस लेकर ही बने होंगे ना, पहले आप बीएड किए और फिर आगे बढ़ते 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 जो है आप यहाँ ये इस पोस्ट पर आए हैं कि आप प्रिंसिपल बने हैं, या कुछ डायरेक्टर भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। तो मुझे बताइए, आप लोग जो आपकी जो जर्नी है, आपने पूरी जर्नी में यही देखे होंगे ना कि क्लासरूम है, एक ही स्कूल है, एक ही क्लासरूम पे एक ही टीचर उतने ही बच्चों पे फोकस करता है, मतलब कि वो टीचर से बाजू के भी स्कूल को फायदा नहीं होता है। तो सोचिए, जब बाजू के भी स्कूल को हम फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं तो हमारा नॉलेज खाली एक मखसूस रह गया है, हमारा नॉलेज खाली एक स्कूल के ही हद तक रह गया है। क्या खाली हमें उस सैलरी के ही रिलेटेड, सैलरी जब उतनी सैलरी मिल रही है उसी हिसाब से क्या हमें उतने ही बच्चों पे फोकस करना है? क्या इतनी छोटी हमारी सोच हो गई है? जबकि अल्लामा इकबाल ने तो हमें बड़ा सोचने के लिए कहा है। न्यूटन ने क्या खाली खुद की कम्युनिटी पे फोकस किया था क्या? खुद के यूनिवर्सिटी या खुद के रिलीजियस पे फोकस किया था क्या? न्यूटन ने क्या खाली अमेरिका पर या जो है इजराइल पर फोकस किया था क्या? उसका तो कंसेप्ट आज हमारे मुस्लिम बच्चे भी पढ़ रहे हैं। आज आइंस्टाइन के बारे में देखिए आप, उसने क्या खुद के बच्चों के लिए ऊपर फोकस किया गया? उसने तो पूरी दुनिया को वो कंसेप्ट देकर गया। तो सोचिए ना, फिर एक टीचर तो आइंस्टाइन बनाने वाला है, न्यूटन को पैदा करने वाला एक टीचर, तो फिर वो टीचर एक स्कूल के हद तक मखसूस कैसे हो सकता है? तो उस टीचर को नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक आना पड़ेगा और उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो टेक्नोलॉजी हमारी इंटरनेट है, ऑनलाइन टीचिंग है। अब आप जब पढ़ाएंगे ऑनलाइन तो सिर्फ आप उस स्कूल या उस सिटी या उस गांव या उस देहात या उस सिटी के लिए मखसूस नहीं रहेंगे। अब आप हिंदुस्तान के कोने कोने में आप बच्चों को फायदा पहुंचा सकते हैं। जो जो बच्चों के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, उन सब तक आप पहुंच सकते हैं। घर घर देहात देहात घर बैठे एक चार दीवारी के अंदर अब आपको 5, 10, 15, 25 बच्चों को नहीं पढ़ाना है, बल्कि आप हिंदुस्तान के हर एक बच्चे तक पहुंच सकते हैं। आप जैसे बासलाहियत असातिज़ा की जरूरत है। उन बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ नॉलेज भी जरूरी है। किस चीज का नॉलेज? एक्सपीरियंस। आपका जो टीचिंग में एक्सपीरियंस है, आप खुद सोचिए कितना एक्सपीरियंस आप लोगों के पास मौजूद है। अभी आप जो प्रोग्राम सुन रहे हैं हमारा, आप खुद 2 सेकंड के लिए सोचिए, यहाँ पर 20-20, 25-25 साल एक्सपीरियंस होल्डर टीचर मौजूद है। क्या आपसे
स्कूल के अलावा किसी बाहर के बच्चे ने फायदा उठाया है? नहीं उठाया है। कितनी ताज्जुब की बात है ना कि इतने एक्सपीरियंस होल्डर टीचर आज भी 50 बच्चों को, हर साल 50 बच्चों को पढ़ाते हैं। और अगर आपने स्मार्ट तरीका अपना लिया, हमारी बताई हुई बात आपने सीख ली, तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि बायजूस के पैरेलल चलने वाला कोई अगर रहेगा या ओवरटेक करने वाले कोई रहेंगे, वो हमारे उर्दू मदारिस के टीचर रहेंगे, उर्दू मीडियम के टीचर रहेंगे। देखिए, टेक्नोलॉजी को बुरा बोलने से कुछ नहीं होता है। एक बात याद रखिए, मिसाल के तौर पर निगेटिव बोलने वाले बहुत टीचर आपको मिल जाएंगे कि टेक्नोलॉजी ऑनलाइन पढ़ाने से बच्चों का फायदा नहीं होता है। तो मुझे बताइए, ये बायजूस के ऊपर पढ़ाने से आप उसके सब्सक्राइबर और उसके व्यूअर्स देखिए, मिलियनों से बच्चे होते हैं। आप नीट एग्जाम में टॉप करने वाले बच्चों को देखिए, उन लोगों को भी ऑनलाइन ही पढ़ाया जाता है, ऑफलाइन भी होता है और ऑनलाइन भी होता है। देखिए, मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा आपको। अगर आप समंदर में डूब रहे हैं तो आप क्या सोचेंगे? आप ये सोचेंगे कि अरे मैं यहाँ पर जो नहीं आना चाहिए था, मैं जो है अपनी स्कूल की ट्रिप के साथ आना ही नहीं चाहिए था, मेरे आने की वजह से जो है मैं समंदर में डूब रहा हूँ। अगर मैं घर में बैठा रहता तो जो है अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा होता या अपने दोस्तों के साथ होता। आप डूबते टाइम ये सोचते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं सोचते। आप सिर्फ ये सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं जो बाहर निकलूं, अब मैं किस तरह से हाथ पैर मारूं। बस यही आपके सामने एक ही गोल होता है, वो है समंदर का किनारा। तो मुझे बताइए मेरे हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स कि अब ये समंदर में डूब रहे हैं, ऑनलाइन आना कंपलसरी हो गया है। ऐसी सिचुएशन में डूबते टाइम अगर आप निगेटिव सोचेंगे तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। अभी हमने आपको बताया कोरोना के पेशेंट कितने बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से अब आप सोच सकते हैं क्या कि अभी लॉकडाउन खत्म हो जाएगा जनवरी में और बच्चों को पेरेंट्स बच्चों को स्कूल में भेजेंगे? बिल्कुल भी नहीं भेजने वाले। आप सोचिए, खुद सोचिए, आपके खुद के बेटे को आप स्कूल में भेजेंगे क्या? तो जाहिर ही बात है, ये लॉन्ग प्रोसेस है, ये बहुत आगे तक बढ़ने वाला है। ये सभी के साथ नया कंसेप्ट है। ये ना कोरोना ना हमारे लाइफ में पहली बार है, बल्कि पूरे दुनिया में सभी के लाइफ में पहली बार है। तो आप खुद सोचिए कि जब आप डूब रहे हैं तो आप निगेटिव नहीं सोच सकते। निगेटिव सोचे कि डूब गए, तो पॉजिटिव सोचना पड़ेगा आपको, हाथ पैर मारना पड़ेगा। तो कुछ लम्हों के लिए तो भी आप जिंदा रह सकते हैं, बाहर आने का सोच तो सकते हैं। तो वैसे ही अभी कोरोना के इस दलदल में, इस लॉकडाउन में आप लोग अटक गए हैं, फंस गए हैं। अब आपको बाहर निकलना है, ऑनलाइन पढ़ाना है बच्चों को। तो आप निगेटिव टीचर, जो निगेटिव टीचर है, देखिए बहुत सारे वही टीचर निगेटिव बात करेंगे जो गवर्नमेंट पोस्ट पर है, जिनकी सैलरी बहुत है, जिनको अगर नहीं भी पढ़ाए ऑनलाइन तो उनको सैलरी जो है आराम से मिलने वाली है। वो निगेटिव सोचने वाले, डर के भागने वाले, क्योंकि उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वो बोलेंगे जाहिर बात है, हम वापस से नया पढ़ाकर, नया टेक्नोलॉजी सीखकर हम क्यों फंस के लो, हमारे प्रिंसिपल हम पे काम लगा देंगे, बढ़ा देंगे। देखिए हम अल्लाह के दरबार में क्या जवाब देंगे? हम कब बायजूस को पीछे करेंगे? हम कब ये लोगों को पीछे करेंगे? कब हम यहूदियों के से आंखों में आंखें मिलाएंगे? कब उनके टक्कर में खड़े रहेंगे? खाली पोस्ट करने से फेसबुक पर नहीं होता, व्हाट्सएप पे लंबा लंबा मैसेज करने से नहीं होता, ट्विटर पे बॉयकॉट करने से नहीं होता। हमें टीचर को उठना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी सीखना पड़ेगा और बच्चों को जो है ऑनलाइन पढ़ाना पड़ेगा। तब जाके हम जमाने से नजरों में नजरें मिला पाएंगे। वरना आज भी कॉन्वेंट आगे जा रहा है और पहले भी कॉन्वेंट आगे था, और अगर हम ऐसे ही पीछे रहते रहेंगे तो एक दिन वो भी आएगा कि कॉन्वेंट सिर्फ फ्रंट लाइन में ही खड़ा रहेगा। तो बराए मेहरबानी, मुझे कॉन्वेंट से कोई दुश्वारी नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उर्दू मदारिस भी कॉन्वेंट की लाइन में आ जाए। भले ही ओवरटेक ना करे, लेकिन उनके पैरेलल, उनके साइड में तो चले। उनके मतलब जब कॉन्वेंट का नाम आया तो उर्दू मीडियम का भी नाम जब आएगा तो कॉन्वेंट के लेवल में आना चाहिए। बस ये हमारा एक मकसद है, एक छोटा सा गोल है। बस इस एक तमन्ना को हमारे आप लोग पूरा कर दीजिए, ठीक है? तो अब आपने पॉजिटिव सोचना है और निगेटिव सोचने वाले टीचर से तो दूर रहिए, बिल्कुल भी दूर रहिए। क्या आपने टेक्नोलॉजी सीख ली तो क्या आपकी जान पे खतरा हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। बस आप निगेटिव बोलने वाले टीचर से दूर रहिए, बराए मेहरबानी, ठीक है? अल्लाह ताला ने सबकी सलाहियतें अलग अलग दिया है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कलेक्टर है। अगर इंजीनियर कोरोना के पेशेंट को ठीक करेगा तो डॉक्टर को 100% बुरा लगने वाला है। डॉक्टर बोलेगा कि यार ये इंजीनियर पागल हो गया है, कहेगा ना। तो सब अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। तो उसी तरह से आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है और हम टेक्नोलॉजी के फील्ड में अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है। अब जाहिर बात है, अब हम आपको तैयार कर रहे हैं, बना रहे, तो आपका फर्ज है कि आप सुनिए, सीखिए और इन सब चीजों पे अमल कीजिए। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, वो है पॉजिटिव बातें। देखिए मैं समझ सकता हूं टेक्नोलॉजी के बहुत सारे निगेटिव पॉइंट्स है,
लेकिन मैंने अपने जिंदगी में कभी कोई भी पहलू को निगेटिव में नहीं सोचा। मैं जब से अपना होश व हवास संभाला हूं, मैं कोई भी प्रोग्राम को जब मुझे डिजाइन करने का मौका मिलता है जिंदगी में, तो मैं कभी निगेटिव पहलू पे नहीं सोचता हूं, हमेशा पॉजिटिव सोचता हूं। और ये भी पॉजिटिव सोचता है कि अल्लाह ताला ने मेरे ही दिमाग में क्यों डाला, हो सकता है कि अल्लाह मुझसे ही काम लेना चाह रहा है। तो ये पॉजिटिव सोच सोचकर मैं फौरन उस प्रोग्राम को डिजाइन कर देता हूं। और आपको भी पता है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे इंडिया में और इंडिया के बाहर भी लॉन्च हो चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पर। तो अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आप कुछ कर पाएंगे, निगेटिव सोचेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव। अब कुछ बातें आप लोगों के सामने हैं जो अब हम आपके सामने शेयर करने वाले। ये देखिए, ऑनलाइन टीचिंग का फायदा क्या है, पॉजिटिव सोचिए खाली। ठीक है, फैमिली और स्टूडेंट के हिसाब से आप क्लास के शेड्यूल को जो है सेट कर सकते हैं। मतलब फैमिली और बच्चों के हिसाब से वक्त और पैसों की बचत, यानी कि स्टूडेंट के भी पैसों की बचत, टीचर के भी पैसों की बचत, टाइम की भी बचत, वो स्कूल तक आना और स्कूल से वापस जाना, फिर वो बेल होना, बच्चों ने टिफिन का इंटरवल होता है, बच्चों ने टिफिन खाना, मतलब इतना सारा प्रोसेस से बच जाएंगे। फिर ऑफ कैंपस, यानी कि सबसे मेन चीज मुझे लगती है कि अब वो टीचर से बाहर के भी बच्चे फायदा उठा सकते हैं। यानी कि अगर आप मीरठ से है, अगर आप गोल्डन स्कूल से है, तो गोल्डन स्कूल के लोग टीचर्स, आप सोचिए क्या वहां पर अल फला स्कूल है, क्या आपके अल फला स्कूल ने आपसे फायदा उठाए है? क्या जवाहर स्कूल ने आपसे फायदा उठाए है? नहीं उठाए हैं। तो मतलब कि हमारा टैलेंट एक ही स्कूल के हद तक हो गया। मार्केट में तो ऐसा नाम होना चाहिए, अरे वो जवाहर स्कूल के, गोल्डन स्कूल के जो टीचर है वो तो हर बच्चे का फायदा कर रहे हैं। ये हमारी छाप छूटना चाहिए, ये हमारी इमेज होना चाहिए। बायजूस वाले ऐसे ही करते ना, एक मखसूस बच्चों को पढ़ाते क्या, अरे वो तो हर किसी को पढ़ाते हैं, हर किसी को पढ़ाते हैं। आप उनके वीडियोस देख लीजिए, हर किसी को पढ़ाते हैं। ना वो मुस्लिम देखते हैं, ना हिंदू देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, ना जात देखते हैं, ना काला देखते हैं, ना गोरा देखते हैं। इसीलिए आज ऊपर वाले ने उनको इतनी तरक्की दिया है। तो हमें यही करना है। जैसा हम खाली शेर पढ़ लेते हैं, एक ही सफ में खड़े रहे महमूद और अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना बंदे नवाज। अरे हमें समझने की जरूरत है कि एक ही सफ में खड़े रहे महमूद और अय्याज बोले तो ये वही है। हमें सभी स्कूल को एक लाइन में लाना है। हमें हमारे स्कूल के टीचर दूसरे भी स्कूल को पढ़ा सकते हैं, मतलब कि ऑनलाइन। ठीक है, ओके। स्टूडेंट कहीं पर भी हो पढ़ाई कर सकता है, सुकून से इत्मीनान के साथ वो पढ़ाई कर सकता है। ठीक है, अब वो बहाना नहीं बनाएगा, अरे सर मैं नानी के पास चला गया था, दादी के पास चला गया था। अब मोबाइल उठाओ, फौरन टीचर का लेक्चर सुन लो। नेक्स्ट, कंसेप्ट क्लियर ना होने पर वो टीचर की वीडियो को दोबारा सुन सकता है। मुझे लगता है ये सबसे प्यारा पॉइंट है, काश कि ये मेरे लाइफ में होता, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स नहीं पूछते। 90% स्टूडेंट डरे हुए होते हैं, रिजर्व कैटेगरी के होते हैं, सहमे हुए होते हैं, वो टीचर को नहीं पूछते। और टीचर गुस्से वाले भी जो होते हैं उनसे तो बच्चे बिल्कुल भी राब्ता कायम नहीं करते। अब मुझे बताइए ये कंसेप्ट कितना अच्छा है उर्दू, मतलब ये ऑनलाइन टीचिंग का। अगर एक टीचर पढ़ा रहे हैं और बच्चे का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो बच्चा उस वीडियो को बार बार 3 बार रिपीट करेगा, 10 बार रिपीट करेगा, 20 बार रिपीट करेगा। ये बहुत ही प्यारा कंसेप्ट मुझे लगता है। तो आपको एक ही बार पढ़ाना है और लाखों करोड़ों बच्चों तक आप वो आपकी एक बार पढ़ाई हुई वीडियो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। 3-4 साल जब तक सिलेबस नहीं होता तब तक आप 5 साल वो वीडियो को वायरल कर सकते हैं। सोचिए ना कितना प्यारा है ये टेक्नोलॉजी का जमाना। ठीक है, नेक्स्ट, टीचर की रिकॉर्ड की हुई वीडियो लाखों बच्चे फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, एनिमेशन के थ्रू स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, वो हम पूरा 7 डे में आपको बता देंगे, बेफिक्र रहिए। क्विक एग्जाम ले सकते हैं, क्विक रिजल्ट, नो पेपर वर्क, ये सब टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज है, पूरा फायदा है जो हमने आपको लोगों के सामने बता दिए है। ठीक है, मतलब कि क्विक एग्जाम ले सकते हैं। बच्चे ने इधर सबमिट किया तो फौरन, जैसा यूपीएससी एमपीएससी के एग्जाम कैसे होते हैं, ऑनलाइन होते हैं। जैसा कि गेट के एग्जाम होते हैं, हमारे इंजीनियरिंग में गेट के एग्जाम होते हैं, ऑनलाइन होते हैं। ऑनलाइन होने के बाद जो है हम फौरन रिजल्ट भी दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, वो हम सब आपको बता देंगे। फौरन रिजल्ट, ओनली 1 सेकंड में बच्चे ने पेपर सबमिट किया, चाहे उर्दू में रहो, इंग्लिश में रहो, मराठी में रहो, सबमिट करते ही बच्चे के हाथ में आप रिजल्ट दे सकते हो फौरन। ठीक है, नो पेपर वर्क, ये सब झंझटों से आप बच जाएंगे। आइए उसके बाद में एक और मेन पॉइंट है, व्हाट इज ऑनलाइन टीचिंग एंड ई लर्निंग। बहुत ही सिंपल है, दोनों का एक फर्क समझ जाइए, ताकि बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं कि सर ये ऑनलाइन टीचिंग और ई लर्निंग में फर्क क्या है। ऑनलाइन टीचिंग बोले तो ऑनलाइन पढ़ाना, ऑनलाइन टीच करना, और ई लर्निंग को हम इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग भी कहते हैं। ई लर्निंग को इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग भी कहते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक से सीखना, लर्निंग सीखना, ई बोले तो इलेक्ट्रॉनिक।
मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से सीखना, चाहे आप कंप्यूटर से सीख रहे हो, मोबाइल से सीख रहे हो, टैबलेट से सीख रहे हो, जिस किसी भी से भी सीख रहे हो आप, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, टिप्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑनलाइन टीचिंग, ये तो हम बता देंगे आपको। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आप एक स्कूल में क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो आप बच्चों का ध्यान लगाने के लिए, कंसंट्रेशन लगाने के लिए बच्चों को या तो बोर्ड के सामने बुलाते हैं, या उनको घूर के देखते हैं, या बच्चे को पीछे डेस्क पर खड़े करते हैं, या सामने फ्रंट लाइन में बुलाकर बिठाते हैं, या क्लास के बाहर कर देते हैं, तो सभी का कंसंट्रेशन लगता है। लेकिन अब बात है ऑनलाइन की। अब ऑनलाइन का कंसंट्रेशन आपने कैसे लगाना होता है? वो लगाने के लिए आपको नंबर 1 कंटेंट पे फोकस करना होता है, नंबर 2 एनिमेशन के थ्रू जितना आप ग्राफिक्स और कार्टून का इस्तेमाल करेंगे बच्चे का कंसंट्रेशन लगेगा, और नंबर 3 सबसे मेन वो है आपकी वॉइस। आपकी वॉइस जितने टॉप लेवल पे आप उसको रखेंगे आपकी वॉइस को, तो वो आप ये 3 चीजों पे अमल करेंगे तो आपके बच्चे का कंसंट्रेशन लगेगा। मिसाल के तौर पे टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी में वॉइस भी बड़ी प्यारी होती है, टॉम एंड जेरी में कंटेंट भी बड़ा अच्छा होता है, मतलब कि वो एक दूसरे को मारते रहते हैं, और थर्ड नंबर पे जो है कार्टून होता है। तो इसका मतलब ये कि ये तीनों चीजें बच्चों को पसंद है, तो आपने भी एजुकेशन में वो कंटेंट को, वो चीजों को अप्लाई करना, इस्तेमाल में लाना जरूरी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी, और हम ये सब कैसे एनिमेशन में इस्तेमाल करना है, कैसे ग्राफिक्स का यूज करना है, कैसे वीडियोस बनाना है, वो हम इंशाल्लाह इन 7 डेज में आपको बता देंगे। बेफिक्र रहिए, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, ये हम पे फर्ज है टेक्नोलॉजी, जो अल्लाह ने आज हमको ये इल्म सिखाया है। हम आपसे वादा करते हैं कि जो टीचर्स हमारे पास सीखने के लिए आएंगे, हम उनको वो सारी चीजें सिखाएंगे, और सिर्फ सिखाएंगे नहीं बल्कि आप जब भी कॉल करेंगे हम आपके साथ 24 घंटे तैयार है। आप खाली फोन कीजिए और हमें बोलिए कि सर हम यहाँ पर रुक गए हैं, हम वो भी टेक्निकल सपोर्ट आप लोगों को देने के लिए तैयार है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है इस लॉकडाउन में अगर मुसीबत में कोई है तो वो सबसे ज्यादा स्टूडेंट के बाद टीचर है, पेरेंट्स भी है और टीचर भी है, कि वो लोग परेशान है कि अब करना है तो करना क्या। तो अब हम पे वो फर्ज है कि अब हमारा फर्ज है, जैसा डॉक्टरों का फर्ज बन गया है, कोरोना के दौर में डॉक्टर्स अपनी जान पे खेल कर पेशेंट को बचा रहे हैं, मतलब उनकी मदद कर रहे हैं। तो आज हमारा भी इंजीनियर्स लोगों का भी फर्ज बनता है कि अब हम लोगों ने भी जो है अपना कीमती टाइम निकालकर आप लोगों को जो है वो चीजें टेक्नोलॉजी सिखाना जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम तक पहुंचाई है, हमारे असातिज़ा ने हम तक पहुंचाए, अब हम हमारे उन इंडिया के असातिज़ा तक इंशाअल्लाह पहुंचाएंगे। बस हमें दुआओं में आप लोग याद रखिए। उसके बाद में आखिरी शायद लास्ट बट वन हमारा पॉइंट है, हाउ टू इम्प्रूव ऑनलाइन टीचिंग। अब आपके उसके अंदर डर सबसे पहले होता है, वो डर निकालिए, और इंशाअल्लाह हम इन 7 डे में आपका डर निकालेंगे, हम प्रॉमिस करते हैं। लोगों का खौफ, सबसे पहले फेयर, आपके अंदर डर होता है। क्या डर होता है? लोगों का खौफ, लोग क्या कहेंगे, कौन क्या कहेगा, शर्म आएंगी आपको, झिझक आएंगी, ये डर आपका होता है। नेक्स्ट, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, कुछ गलत ना हो जाए, मेरे बस में नहीं, ये सब आपके माइंड में चल रहा होता है। और ऊपर से फिर दूसरे वो टीचर जो नहीं करना चाहते प्रोग्राम या ऑनलाइन नहीं आना चाहते, वो लोग आपको और डराते हैं कि तुमसे कुछ गलती हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, मत करो, ऐसा वैसा जो भी है। फिर मुझे इस चीज का नॉलेज नहीं, सबसे मेन चीज मुझे यही लगती है, जो डर वगैरह जो है, आखिरी जो पॉइंट है हमारा, मुझे इस चीज में नॉलेज नहीं, यही चीजें आप लोगों को ले डूबती है। तो ये नॉलेज हम आपको देंगे। मतलब डर का अपोजिट क्या है? कॉन्फिडेंस, ठीक है, हिम्मत, एतमाद। अब ये एतमाद लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दूंगा कि अभी महेंद्र सिंह धोनी है, अगर वो सानिया मिर्जा की जगह पर आकर लॉन्ग टेनिस खेलेंगे तो क्या वो देश का नाम करेंगे महेंद्र सिंह धोनी? बिल्कुल भी नहीं। और अगर सानिया मिर्जा को आप क्रिकेट की बैट दे दे और सानिया मिर्जा से कहे चलिए आप क्रिकेट खेलिए, तो क्या सानिया मिर्जा वर्ल्ड कप लेकर आएंगे? बिल्कुल नहीं। दोनों अपने फील्ड में दोनों को कॉन्फिडेंस है। वाई? क्यों कॉन्फिडेंस? क्यों है? एतमाद क्यों है? क्यों है? इसलिए है क्योंकि उन्हें उस फील्ड का नॉलेज है। नॉलेज होने के बाद उसमें उनकी प्रैक्टिस है, और जब नॉलेज और प्रैक्टिस एक साथ मिलती है तो उसके बाद में उसमें इंटरेस्ट आता है। समझ में आ गई बात? तब कॉन्फिडेंस आता है। समझिए आप इस चीज को। चाहे दुनिया में कितने भी बड़े किंग रहो आप, महेंद्र सिंह धोनी, मगर वो अपने ही फील्ड में कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि उनको उस फील्ड का नॉलेज प्रैक्टिस होती है, तभी उसमें इंटरेस्ट आता है। ठीक है, समझ गए इस बात को? तो वो हम आपसे प्रॉमिस कराएंगे, वादा करेंगे इंशाल्लाह कि इन 7 डेज में हम आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाले हैं, हम आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने वाले हैं। कैसे?
हम आपको पहले नॉलेज देंगे, फिर प्रैक्टिस 7 दिन करने लगाएंगे कंटिन्यू, और फिर जब आप वीडियोस बनाकर हम हमें कंटिन्यू भेजते रहेंगे तो खुद आपको इंटरेस्ट आता जाएगा, मजा आता जाएगा। अरे वाह, वाकई में देखो हम कैसे कैसे वीडियोस बना रहे हैं। ये प्रैक्टिकल हो चुका है। हमारी टोटल 7 बैच हो चुकी है, मतलब कि 500 प्लस टीचर्स को हमने ट्रेन कर चुके हैं। अब आप जो है यहाँ पर आए हैं, इंशाल्लाह हम आपसे भी प्रॉमिस करेंगे, आप लोग भी अगर ये 7 डेज में इंशाल्लाह हमारे साथ, हम आपको कंटिन्यू जो है सिखाते रहेंगे 7 डेज के अंदर, और आपका कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो हम इंशाल्लाह बढ़ाएंगे। ठीक है, ये ई लर्निंग का नॉलेज आपको देंगे, ठीक है, ई टीचिंग का सिखा देंगे सभी चीजें। और आखिर में डिफरेंट टीचिंग स्टाइल, मतलब टीचिंग स्टाइल बहुत अलग अलग किस्म के होते हैं। ये देखिए, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन होता है, ब्लैक बोर्ड एनिमेशन होता है, आप ऐसा भी पढ़ा सकते हैं, मतलब हम अभी आगे बताएंगे, बेफिक्र रहिए। टेबल टॉप होता है, उसके बाद में वॉइस ओवर वीडियो होता है, फिर एनिमेशन का होता है, फिर लाइट बोर्ड का होता है, फिर उसके बाद में स्क्रीन कास्ट होता है। ये सब वीडियो के तरीके हैं जो कि आप सीख सकते हैं, जो कि हम 7 डे में आपको बता देंगे कि ये पढ़ाने के तरीके ऑनलाइन है, आप इसके ऊपर अमल करके पढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के सामने खड़े रहकर टॉकिंग हेड वीडियो है। ये सब पढ़ाने के तरीके हैं, 1 बाय 1 देखेंगे हम। सबसे पहला तरीका वो है व्हाइट बोर्ड एनिमेशन। ये व्हाइट बोर्ड एनिमेशन आप इस तरह से भी पढ़ा सकते हैं बच्चों को। ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से पढ़ा, हमने इसमें मास्टर किया है, मतलब हमारे काफी वीडियो इसके अंदर बनते हैं। जब हम इंजीनियरिंग में थे तब से ही हम ये बनाना सीख गए थे, तो ये सारे चीजें आप लोग बनाना सीख सकते हैं। ठीक है, आप सीख जाएंगे। अगर आपको सीखना है तो बहुत सारे चीजें आप लोगों को जो है इंशाल्लाह मिल जाएंगी। इसका तो खैर पूरा 1 वीक का बड़ा पोर्शन होता है, इसको हम इन 7 डेज में नहीं देखेंगे, लेकिन ये एक पढ़ाने का तरीका है, वो एक हम बताने के लिए आपको बताए है। वैसा अगर आपको सीखना है तो हमें आता है, हम सिखा भी देंगे आपको, बेफिक्र रहिए इंशाल्लाह, सीखना है तो। उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ाने का तरीका है, आप ऑनलाइन मतलब अलग अलग तरीके से पढ़ा सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स है। आप बोर्ड के सामने खड़े रहकर कैमरा सेट करके भी जो है पढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, नीचे से नंबरिंग वगैरह जो आ रही है वो भी हम आपको बता देंगे कैसा लेकर आते हैं। नेक्स्ट पढ़ाने का तरीका 3rd नंबर का वो है टेबल टॉप, मतलब आप आपका टेबल पर जो है आप आपका ड्राइंग शीट वगैरह रख लेंगे, या आप बुक्स रख लेंगे, या आपका बोर्ड रख लेंगे, और कैमरा टॉप में रहेगा और आप पढ़ा सकते हैं। इसको भी कैसे करना है पढ़ाना, हम आपको 7 डे में डिटेल बता देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट लाइट बोर्ड, ये तो बड़ा मजेदार है, ये बहुत यूनिक है और बहुत एंटीक है और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चलने वाला है। मुझे नहीं लगता है शायद कि उर्दू मीडियम में कोई इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे, क्योंकि ज्यादातर देखने को नहीं मिलता है। तो बेफिक्र रहिए, ये भी हम 7 डे में आपको बता देंगे कि किस तरह से जो है लाइट बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और आप लोगों को गुड न्यूज दूं मैं कि आप उर्दू मीडियम वो वाहिद है जिसमें कंपटीशन बहुत कम है। अगर आप टेक्नोलॉजी में आएंगे इंग्लिश पढ़ाने के लिए तो इंग्लिश में बायजूस वगैरह आपके टक्कर में, लेकिन अगर उर्दू में आएंगे आप तो उर्दू में आपको कंपटीशन मिलने वाला नहीं है, 0 कंपटीशन चल रहा है अभी ऑनलाइन। इसका मतलब आप लकी है, अगर आपने 2 भी वीडियो बना ली तो वायरल होने को देर नहीं लगती, इस बात का ख्याल रखिए। स्लाइड कास्ट के आप बड़े बड़े मूवीज में देखे होंगे कि कोई फिल्म में देखे होंगे आपने हॉलीवुड या बॉलीवुड में, कि बहुत बड़ा जो है इंजीनियर होता है या कोई बिजनेसमैन होता है, वो तमाम ही एम्प्लॉय के सामने या बड़े बड़े मैनेजर के सामने अपनी पीपीटी को रिप्रेजेंट करता है। तो वो भी हम आपको बताएंगे किस तरह से जो है आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपना खुद की पीपीटी प्रोजेक्ट। ये देखिए उसकी मिसाल इस तरह से है, ये ऐसा आप जो है इस तरह की जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो आप ओनली 7 डे में बनाना खुद का सीख जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए नेक्स्ट इस तरह से, देखिए कितना मजेदार है ना। जब आप मून मिशन पढ़ाएंगे तो बच्चों को कार्टून पसंद है तो कार्टून ही बच्चों को दियो। बच्चों को देखो ना आज तकरीर पसंद है ना तहरीर पसंद है। आज के जमाने के बच्चों के हिसाब से चलिए बराए मेहरबानी प्लीज। अब वो जमाना नहीं रहा कि आप बच्चों को डांटेंगे चिल्लाएंगे और बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अभी के बच्चे बहुत शरारती है, ये पबजी वाले बच्चे हैं। आपको क्या लगता है पबजी बैंड हो गया तो बच्चे खुशी मनाएंगे? अरे दूसरा गेम ढूंढकर निकाल देते हैं, वो बहुत एक्सपर्ट है वो। तो टीचर को भी एक्सपर्ट बनना बहुत जरूरी है और हमारा वही काम है कि अब हम बच्चों से ज्यादा टीचर को इंशाल्लाह एक्सपर्ट बनाएंगे और बच्चों से ज्यादा फास्ट टीचर ही सीखेंगे क्योंकि आपकी एज बच्चों से ज्यादा है। ठीक है, तो ये भी आप इंशाल्लाह 7 डे में बनाना सीख जाएंगे। और खास बात ये फोटोज वगैरह जो आ रहे हैं ये भी आपको फ्री में लेकर आना होता है। अगर आप डायरेक्ट लेकर आ जाएंगे गूगल से डाउनलोड करके तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। 1 साल के बाद ये जो फोटो जिस कंपनी की होती है वो आप पर बाद में जो चार्जेस लगाती है या आपका चैनल ब्लॉक हो जाता है या कॉपीराइट स्ट्राइक आता है। ठीक है,
तो इस तरह से जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो जो भी फोटोज आपको लग रही होती है ना, तो वो फ्री में बहुत सारे हजारों वेबसाइट है, वो हम आपको बताएंगे। जो जो वेबसाइट है वो हम आपको बता देंगे, बेफिक्र रहिए, ठीक है। उन वेबसाइट से आप हजारों लाखों फोटोज लाके अपने वीडियो में डाल सकते हैं, लेकिन एक तरीका होता है फोटोज कहां से लेकर आना है, वो हम इंशाल्लाह इन 7 डे में बता देंगे। क्योंकि हमारा 5 ईयर का एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो सोचिए एक दिन में कैसा बता देंगे, इसके लिए टोटल 7 डे लगने वाले हैं, ठीक है। ओके, ये देखिए, ये भी आप 7 डे के अंदर सीखने वाले हैं। ये देखिए कितना मजेदार है। फ्लो ऑफ करंट, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, R1 R2 क्या है, वोल्टेज V2 V3 क्या है, यहाँ पर मैग्नेट किसे कहते हैं, नॉर्थ पोल किसे कहते हैं, साउथ पोल किसे कहते हैं, करंट कैसे फ्लो होता है, किसने डिस्कवरी किया। अगर आप ऐसा बच्चों को पढ़ाएंगे तो मुझे बताइए ना, बच्चा क्यों स्कूल से भागेगा? अरे वो बंक नहीं मारेगा, वो बिल्कुल आपके साथ बैठेगा, बोलेंगे अरे वो टीचर हर दिन कुछ तो भी नया लेकर आते हैं। यही हम चाहते हैं कि बच्चों के लिए हम ये कर रहे हैं सब, कि आज की जनरेशन अगर उनको बनाना है तो आज के टीचर्स को जो है टेक्नोलॉजी सिखा लो। तो ये देखिए करंट कैसे जो है कम हो रहा है, देखिए रेड कलर में जा रहा है और रेजिस्टेंस में से कम हो जा रहा है। देखिए ये देखिए रेजिस्टेंस 2 में से जाएगा, कम हो गया, अब बढ़ गया, देखिए आपको नजर आ रहा है। लेफ्ट साइड में टॉप पे देखिए करंट कैसे फ्लो हो रहा है और कैसे जा रहा है। तो ये यही चीजें अगर आप बच्चों को एनिमेशन में समझाएंगे ना, तो यकीन जानिए बच्चे दिल से दुआ देंगे। तो खैर ये सब आप सीखने वाले। उसके बाद में नेक्स्ट गुड न्यूज आप लोगों के लिए, ये भी एक पढ़ाने का तरीका है कि बैकग्राउंड, मतलब एक टीचर सामने खड़े रहेंगे अपने रूम के ही अंदर और पीछे से पूरा सीन चेंज कर सकते हैं हम, वो हम 7 डे में बता देंगे। मतलब कि टीचर पढ़ा रहे हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में, तो अब आप माउंट एवरेस्ट पे जा सकते क्या? नहीं जा सकते, लेकिन अब ऑनलाइन का फायदा ये है कि आप खड़े खड़े माउंट एवरेस्ट को पीछे लेकर आ सकते हैं और आप सामने खड़े हो सकते हैं। अगर आप हॉलीवुड बॉलीवुड में देखे होंगे, कभी सलमान खान या शाहरुख खान जो भी हीरो होते हैं, तो वो कभी शिमला में होते हैं, तो कभी अमेरिका में, तो कभी दुबई में, एक ही रूम में शूटिंग होती है। वो हम लोगों को सीन चेंज करके पागल बना देते हैं, तो वो सीन चेंज करना हम आपको बताएंगे। हमने भी फिल्म मेकिंग में काम किया हुआ है, हमें बैकग्राउंड वगैरह ये सब चीजें चेंज करना आता है। हमने इसमें डिप्लोमा का कोर्स किया हुआ है फिल्म मेकिंग में ऑनलाइन, तो ये बहुत ही मजेदार है किस तरह से करना है। उसके भी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सारे चीजें हम आपको दे देंगे, बेफिक्र रहिए। तो ये एक स्क्रीन रिकॉर्डर है जो कि फर्स्ट पीपीटी हमारी शो हुई थी, तो ये हमारा आप लोगों के सामने है। तो ये भी हम आपको स्क्रीन रिकॉर्ड क्या होता है वो भी बनाना सिखा देंगे, कैसे स्क्रीन को रिकॉर्ड किया जाता है। और होम चिल्ड्रन, फाइनली एक और पढ़ाने का तरीका है कि जो टीचर्स को डर लगता है कि हमें नहीं समझ में आ रहा सर, हमें जो है डर लग रहा है कैमरे के सामने आने के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में वो टीचर्स अपने घर के बच्चों को पकड़कर पढ़ा सकते हैं और साइड में कैमरा रख सकते हैं और वो शूट कर सकते हैं। शूट करने के बाद उसे अपडेट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब पर और बच्चों को फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और आफ्टर लॉकडाउन आप लोगों को क्या फायदा है पता है कि अगर आप एक बार कैमरे के सामने आकर पढ़ाना शुरू कर दिए ना, तो आपके जो भी लेक्चर होंगे ना, लेक्चर्स, तो आफ्टर लॉकडाउन जब बच्चे आएंगे तो आप कैमरा रखकर जो है पढ़ा सकते हैं और वही वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। अब आपका वो वीडियो पूरे हिंदुस्तान के बच्चे फायदा उठा सकते हैं, पूरे महाराष्ट्र के बच्चे फायदा उठा सकते हैं, ठीक है, कर्नाटक के बच्चे, जहां जहां भी बच्चे आपको जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, तो वो आपसे फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को बेसिक इक्विपमेंट जो लगने वाली है वो देखिए, ये सारी चीजें हैं। ये देखिए मोबाइल लगेगा आपको, ट्राइपॉड होना, आपको माइक होना चाहिए, पर्दा लगेगा, ये सब हम 7 डे में आपको क्या क्या होना वो सब बता देंगे हम आपको। ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी हम आपको दे देंगे। ये देखिए ये एप्लीकेशन की लिंक है, ये लैपटॉप की भी एप्लीकेशन है और मोबाइल की भी एप्लीकेशन है। ये सारे एप्लीकेशन हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। आप लोग जो ग्रुप पर है, जो जिसमें एडवोकेट शोएब, सलमान साहब और असफर साहब, नोमान साहब और इमरान साहब, तो ये जो मौजूद है जिन जिन ग्रुपों पर, तो उन तमाम टीचर से गुजारिश है उसी ग्रुप पर है। ये तमाम ही इमरान आपको जो है इन तमाम 12 एप्लीकेशन की लिंक फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। ओके, ये पूरे 12 एप्लीकेशन होते हैं। देखिए ये पूरे एप्लीकेशन की लिंक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऑडियो को कैसा बेहतर बना सकते हैं उसकी भी लिंक हम आपको देंगे, बस आपने क्लिक करना है और उसे डाउनलोड कर लेना है, आपको कहीं सर्च करने की भी जरूरत नहीं है। फिर अदर एप्लीकेशन भी है, देखिए यहाँ पर है ओपन कैमरा, वीडियो कॉम्प्रेसर, पिक्सल लैब, थंबनेल कैसा बनाते हैं, उसके बाद में फेसबुक का पेज, ब्लॉगर कैसा बनाते हैं, खुद का वेबसाइट की तरह ब्लॉग कैसा बनाते हैं, वो बहुत सारी चीजें आप लोगों को जो है मिल जाएंगी, बेफिक्र रहिए, ठीक है। खुद का यूट्यूब चैनल 7 डे में आपका बन जाएगा, फेसबुक बन जाएगा, फेसबुक पर पेज बन जाएगा, पब्लिसिटी कैसे करते वो समझ में आ जाएगा। ये सारी चीजें इन 7 डेज में आपको मिल जाएंगी, ओके। और फाइनली हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, मतलब कि अगर आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम है, हमें जो है ये समझ में नहीं आ रहा है,
ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर नजर आ रहा है हमारा, लिख कर ले लीजिए। और जो भी दिक्कतें आती है, चाहे आपने 7 डे फॉर एग्जाम्पल कोर्ट अटेंड नहीं भी किया, उसके बावजूद भी आपको जो है दिक्कतें आती है, अगर आपको लगता है कि इतनी सारी चीजें आपको आती है जो अभी हमने बताए, तो फिर आपको 7 डे में टाइम देने की जरूरत नहीं है। बस मोबाइल नंबर लिख लीजिए और आप जो है मोबाइल नंबर लिखकर जो है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा मोबाइल नंबर हम एक बार आपको बोल देते हैं, 8421236843। तो ये हमारा मोबाइल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर लिखकर ले लीजिए। जब भी आपको दिक्कतें आती है, जो भी प्रॉब्लम आता है किसी से भी रिलेटेड, तो आप लोग जो है डायरेक्ट हमें बेझिझक जो है फोन कर सकते हैं या मैसेज डाल सकते हैं या ग्रुप पर भी मैसेज डाल सकते हैं। तो हम आपकी फौरन उस प्रॉब्लम को इंशाल्लाह सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हमें एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व करने का स्वभाव पता है कि अगर आप किसी की एक बंदे की हाजत को दूर करते हैं तो उसे कई नफिल एहतिकाफ से भी जो है ज्यादा सवाब मिलता है। तो ये हमें सवाब कमाने का आप एक्चुअली मौका दे रहे हैं, हमें कॉल करके, हमें मैसेज डाल के। आपकी जरूरत को आज हम पूरा करेंगे। आज आप परेशान हैं, मुझे पता है लॉकडाउन के बाद आप लोग कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जो है अब ऑफलाइन पढ़ाना है, ऑनलाइन की जरूरत ही नहीं है। तो हम चाहते हैं जब तक हम सवाब कमा ले, आप लोगों की हाजत को दूर कर ले, प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। तो अल्लाह ताला ने इस काम के लिए हमें चुना है, तो आप हमें इस काम को ज्यादा से ज्यादा करने का मौका दे। और ज्यादा से ज्यादा टीचर्स को जो है आप ये नंबर भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम बिजी रहते हैं, हमारे कंटिन्यू प्रोग्राम चलते हैं, हम कॉल रिसीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दिन में से हमारे 4 प्रोग्राम होते हैं कंटिन्यू नॉन स्टॉप, हमें कंटिन्यू बोलना पड़ता है 1.5 घंटा। अलग अलग जो है स्टेट और सिटी के प्रोग्राम चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर इसीलिए देते हैं ताकि हमारी, और जाहिर बात है आप टीचर है, स्टूडेंट तो नहीं है, परेशान करेंगे बार बार, आप तो टीचर्स है, तो आप बिल्कुल इसे सेव कर सकते हैं। और एनी टाइम जब भी आपको प्रॉब्लम की जरूरत पड़ती है, चाहे इससे अलावा भी कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको पूछना है, आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा।